खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। आज बांदा में राज्य कर्मचारी व केंद्र कर्मचारियों ने संयुक्त समिति बनाकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। संयुक्त कर्मचारियों के मोर्चा ने नई पेंशन के खिलाफ नारेबाजी की व पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की और ना बहाल करने पर आर पार की लड़ाई का भी उद्घोष जारी किया और ऐलान किया कि हमने कोरोना के समय संकट में अपनी जान निछावर करके देश और देश के लोगों की रक्षा की है और साबित किया है। अगर हमारी पेंशन को, पुरानी पेंशन को बहाली नहीं दी जाती है तो निश्चित तौर से हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले समय में देश कोरोना की तरह सब कुछ अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाएगा। निश्चित रूप से अपने भविष्य की चिंता करना सभी कर्मचारियों का या व्यक्तियों का हक होता है और अगर कर्मचारी अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं और अपने बुढ़ापे का सहारा मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका ये हक बनता है और इस हक को उनसे कोई छीन नहीं सकता है और ये हक उनको मिलना चाहिए। अपना हक मिलना चाहिए। गलत बात है कि सांसद विधायक 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, एमएलसी, और पूरे जीवन भर उनको पेंशन मिलती है और कोई व्यक्ति तो विधायक बनता है, सांसद बनता है और एमएलसी बनता है। तीनों की पेंशन उसको अलग अलग मिलती रहती है और तीनों की पेंशन वो व्यक्ति लेता है। और जो कर्मचारी अपने पूरे जीवन भर समय देता है, देश के काम करता है, देश के लोगों की सेवा करता है, वो जब उसका बुढ़ापा आने वाला है या वो अपने भविष्य की चिंता करता है तो इसमें कौन सी गलत बात है। अगर बंद ही करना है तो सबसे पहले सांसद, विधायक, एमएलसी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी के पेंशन बंद होनी चाहिए। किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए। एमएलसी को पेंशन मिलती है, कर्मचारियों को क्यों नहीं? जबकि यह नेता तो सभी पेंशन लेते हैं तो कर्मचारियों को भी उनका हक मिलना चाहिए। आइए सुनते हैं कर्मचारियों ने क्या कहा, कैसा रहा इनका प्रदर्शन, आइए देखते हैं। पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, नई पेंशन मुर्दाबाद, नई पेंशन मुर्दाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, नई पेंशन मुर्दाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो।
पेंशन रद्द करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हक नहीं मजबूरी है, जरूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, हक नहीं मजबूरी है, हमारी लाइफ जरूरी है। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कर्मचारियों से न टकराओ, ना टकराओ, ना टकराओ। ये पेंशन मुर्दाबाद, 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 पेंशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीएस लागू करो, बहाल करो, बहाल करो, पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पेंशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, पेंशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पीएस गो बैक, Go back, go back, पीएस गो बैक, go back, go back, पीएस गो बैक। go back, go back. है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र जी, आप ये काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या मामला है? यह कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्तर पर बने एक कर्मचारी यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा एक पुरानी पेंशन बहाली हेतु एक एजेंडा तय किया गया है। उसी एजेंडे के तहत आज भारतीय रेल के प्रत्येक शाखा कार्यालय में राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों के साथ संयुक्त मंच के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली हेतु हम समस्त कर्मचारी मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए राष्ट्रपति महोदया से मांग कर रहे हैं कि महोदया, आप हम सबके बुढ़ापे की सुरक्षा, हम सबको वृद्धावस्था में खुशहाल रहने का अधिकार, हम सबके वृद्धावस्था में स्वाभिमान से जीने के लिए हमारा मानदेय, हमारी पुरानी पेंशन स्कीम हमें बहाल करने का काम करें। महोदया, न्यू पेंशन सिस्टम कर्मचारियों को कैंसर की तरह खा रहा है। महोदया, इस देश का कर्मचारी भी इस देश का ही नागरिक है। जैसे सभी के अधिकारों के लिए आपकी सरकार चिंतित है, आप वृद्धावस्था पेंशन की बात करती हैं, आप विधवा पेंशन की बात करती हैं, आप बेरोजगारी भत्ते की बात करती हैं, तो महोदया, अगर हमें इस न्यू पेंशन सिस्टम से नहीं निकाला गया तो 60 साल के उपरांत हमारी हालत इनसे भी दयनीय हो जाएगी। जिस तरह आज अडानी जी बर्बाद हो रहे हैं, अगर हमारे रिटायरमेंट के समय एनपीएस फंड में भागीदार कोई बर्बाद हो गया तो महोदया, हम किसी लायक नहीं बचेंगे। मांग आपकी बहुत पुरानी है और लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, परंतु अभी तक सरकार ने नहीं सुना। सरकार के 8 साल मतलब 5 साल पहले गुजर गए, मतलब मोदी सरकार के 8 साल गुजरने वाले हैं। अगर नहीं मानती है ये सरकार तो आगे की आपकी रूपरेखा क्या है, आप क्या करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताने का काम किया है कि इस देश में कर्मचारियों का राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त मंच का निर्माण हो चुका है, हमारा एजेंडा तय हो चुका है। उसी एजेंडे के क्रम में आज हम समस्त केंद्रीय राज्य सरकार के कर्मचारी मिलकर जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आगामी 21 अप्रैल को हम सबकी दिल्ली में एक चिंतन और समीक्षा बैठक है। उस समीक्षा बैठक में आगामी रणनीति बनाते हुए 21 मई को इसी जिले में हम कर्मचारी अपने माँ बाप सहित, अपनी पत्नी सहित, अपने बच्चों सहित इसी कार्यालय में इन्हीं राहों में विचरते हुए, भ्रमण करते हुए, हाथ में मशाल लेकर इस देश की सरकार को एक बार अंतिम चेतावनी के रूप में, ये देश में चेतावनी के रूप में मशाल के साथ उन्हें रोशनी दिखाने का काम करेंगे कि महोदय, हम पर रहम करो। इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती तो 21 मई के बाद 21 जून में लखनऊ में पूरे देश के प्रत्येक स्टेट की राजधानी में समस्त कर्मचारी ज्ञापन देने का मुख्यमंत्री के नाम काम करेंगे कि आप हम पर रहम खाएं। संसद के मानसून सत्र में
इस संयुक्त मंच का आह्वान है कि इस पूरे देश से 5 करोड़ लोग लेकर जाकर संसद को घेरने का काम करेंगे, संसद को जाम करने का काम करेंगे, दिल्ली को बंद करने का काम करेंगे। मानी जाती है तो एक रेल कर्मचारी, एक रेल यूनियन का नेता होना के नाते आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश की सरकार को बताने का काम करता हूं कि महोदया, कोरोना काल में जिस तरह हमने अपनी जान देकर इस देश को चलाने का काम किया है, अगर आपने हमारी एक मांग मानने का काम नहीं किया, अगर आपने इतना कुछ कहने के बाद भी हमारी मांगों पर ध्यान, हमारी केवल एक मांग पर ध्यान देने का काम नहीं किया, तो महोदया, वही कर्मचारी जिसने कोरोना काल में इस देश को चलाया है, अपनी जान देकर इस देश की आन बान शान को मिटने नहीं दिया है। हमने वैक्सीन बनाई, हमने रेल चलाई, हमने बिजली सप्लाई चलाई, हमने जहाज चलाए और इस देश का मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। अगर इतना कुछ करने के बाद भी इस देश के कर्मचारियों के मान के साथ समझौता, इस मान को नहीं रखा गया, अगर हमारी मान नहीं मानी गई, तो एक रेलवे प्रतिनिधि के नाते मैं आपको ये चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सितंबर माह से रेलवे क्रमबद्ध हड़ताल पर जाएगी। पहले हम अपने कारखाने बंद करेंगे, पहले हम अपनी प्रोडक्शन यूनिट बंद करेंगे, फिर हमारा लाइन का साइड स्टाफ काम करना बंद करेगा, और अगर इसके बाद भी बात नहीं बनती तो हम सब परिवार सहित पटरी पर लेटने का काम करेंगे और रेलें बंद करने का काम करेंगे, बिजली घर बंद करने का काम करेंगे, हॉस्पिटल बंद करने का काम करेंगे, राज्य सरकार के समस्त कार्यालय बंद करने का काम करेंगे और कोरोना की तरह एक बार इस देश की व्यवस्था को फिर बंद करने का काम करेंगे। इसमें हमारी जान जाएगी, हमारे परिवार वालों की जान जाएगी।